मिल जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल एक दिन भटकते भटकते, गुमराह तो वो जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप इस सस्पेंस में हैं कि काउंसलिंग ये सब प्रोसेस, एडमिशन लेना है, फिर ये सब करना होगा, क्या आप करें ना करें, क्योंकि इस चीज को मैं खुद झेला हूं। तो देखिए, अब आप कष्ट झेलेंगे तो आगे चलकर आप किसी का मदद भी कर सकते हैं और एक आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। देखिए मेरे मित्र, अगर मैं उस दिन ना झेला होता या 3 साल 4 साल पहले ना झेला होता तो आज आपके सामने ना होता। तो अगर आपके सामने कोई कठिनाई है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसे आप सॉल्व करने का कोशिश करिए मेरे मित्र। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक काउंसलिंग डेट हो या डॉक्यूमेंट्स हो या फीस हो या कौन करा सकता है, अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो जो आपका हर डाउट है वो क्लियर होने वाला है। तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगा, नंबर और रैंक में अंतर क्या होता है, क्योंकि जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वो आपके नंबर पर नहीं, वो आपके रैंक पर अलॉट होता है। एंड एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, कितने डॉक्यूमेंट्स, 15 डॉक्यूमेंट्स। इन तीनों वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आप कमेंट करते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। हम इस 4 टॉपिक पर आज बात करने वाले। मेरे मित्र सबसे पहले समझते हैं जो काउंसलिंग, जो आपकी डेट है वो क्या रहने वाली है, कब तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। जैसा मित्रों मैं आपको बताऊं, 7 तक आपका एग्जाम हुआ, फिर 12 तक आपने रिस्पांस दिया, एंड जो अब आपका रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट जैसे आ जाएगा फिर आपके उसी के 1 हफ्ता बाद या 15 दिन तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग में आपको अपना ब्रांच ये सब चूज करना होता है। तो सबसे पहले डेट समझते हैं कि एक्चुअली में डेट क्या है। तो कम से कम 15 मई तक, क्या कम से कम मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं अनुमानित, तो 15 मई तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि न्यू सेशन अब जुलाई से ही चलेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। फीस के बारे में बात करें मेरे में, ध्यान रखिएगा, जो फीस होती है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हो सकती है। अब 150 रुपए अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, तो जो आपकी फीस लगती है वो 650 रुपए लगती है। वहीं अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो इसकी फीस लगती है 325 रुपए लगती है। अब ये इस बार हो सकता है 150 रुपए कम हो जाए या हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, ये मैं आपको पिछले साल का बता रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे कौन करा सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। काउंसलिंग मैं करवाना चाहूं तो क्या मैं करवा सकता हूं, नहीं करवा सकता, क्योंकि मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। तो अब जो एग्जाम दिए उसमें से भी कुछ बच्चे छटेंगे। क्यों छटेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं आपको स्क्रीन पर 2 फोटो लगा रहा हूं, आप अच्छे से देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली में काउंसलिंग कौन करवा सकता है। देखिए मेरे मित्र, दोनों फोटो में जब आप देखेंगे तो एक में लिखा होगा क्वालिफाइड लिखा होगा, एक में लिखा होगा नॉट क्वालिफाइड। क्या लिखा होगा, नॉट क्वालिफाइड। देखिए मेरे मित्र, ये जो कट ऑफ होता है हर साल का बनता है। अब मान लेते हैं कि आपका 10 नंबर आया और आप क्वालिफाइड हो गए, तो मेरे मित्र जो कॉलेज मिलता है वो 10 नंबर पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 10 नंबर आपका आया और आप अनक्वालिफाइड हो गए, तो आप क्या है, काउंसलिंग भी नहीं करवा पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब कितने नंबर तक होना चाहिए तो आप क्वालिफाइड रहोगे, तो अगर आपके मार्क्स 5 नंबर के अराउंड होंगे, अब एक कभी कभी 2-2 नंबर तक भी चला जाता है, कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। एक मैं आपको स्क्रीन पर लग रहा होगा, आप देखिए, ये क्या है, -23 नंबर है। अब माइनस में आएगा क्योंकि बच्चे ने क्या है, ज्यादा माइनस मार्किंग कर दिया होगा, है ना। तो ध्यान रखिए कि जो माइनस में भी आ सकता है, अगर आपके प्लस में कुछ भी मार्क्स हैं तो आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। अब ये 2-4 नंबर 10 नंबर से अगर ऊपर है तो आप काउंसलिंग 100% करवा पाएंगे। लेकिन जो कॉलेज होता है वो 10 नंबर पर 5 नंबर पर नहीं मिलने वाला। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप करवा पाएंगे। तो ये चीज आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि काउंसलिंग कौन करवा सकता है। हर वो बच्चा काउंसलिंग करवा सकता है जिसके 10 नंबर से प्लस हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके यही लगने वाले हैं, एडमिट कार्ड है तो आप करवा पाएंगे। मेरे मित्र, अब आपका जो डाउट है काउंसलिंग के बारे में क्लियर हो गया होगा। जैसे आप काउंसलिंग करवाएंगे, फिर आपका जो कॉलेज होता है, ब्रांच होता है, चूज करना होता है। जैसे आपका काउंसलिंग के लिए फिल करेंगे, जैसे आपको करना है मैकेनिकल से आपको आदितपुर से करना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपको आदितपुर से करना है। तो कैसे आप सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदितपुर। क्या सर्च करेंगे मेरे मित्र, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदितपुर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा और आप सिलेक्ट कर लेंगे, और इसी को आप कम से कम 10-15 कॉलेज आपको डालना ही होता है। फिर जैसे मान लीजिए आपको धनबाद सेकंड चूज करना है, तो आप डालेगा मैकेनिकल डालेंगे, फिर वो धनबाद खुलकर आ जाएगा, आप धनबाद चूज कर लीजिएगा। आपको रांची से करना है, आप रांची से कर लीजिएगा।
तो जो आपका डाउट है मेरे मित्र, वो मैंने आप लोग का क्लियर कर दिया कि काउंसलिंग से संबंधित हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए तथा इन तीनों वीडियो का लिंक कितने नंबर तक, रैंक क्वेश्चन नंबर या एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।